हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम अपने इस चैनल में एक्सएमएल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सएमएल की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है आज हमारा फर्स्ट डे है एक्सएमएल का। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ मैं आपको एक्सएमएल का। एक्सएमएल मतलब होता है, एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है जो प्रोग्रामर होता है वो खुद ही डिफाइन करता है। आप अपने टैग खुद से बना सकते हैं, जबकि एचटीएमएल में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, आप उनको बना नहीं सकते हैं। लेकिन एक्सएमएल में आप खुद टैग्स बना सकते हैं। और एक्सएमएल का काम होता है डेटा स्टोर करने का या डेटा ट्रांसपोर्ट करने का। और एक्सएमएल जो है एक सेल्फ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होता है। इसका काम होता है डेटा को कैरी करना, ना कि डेटा को डिस्प्ले करना। ठीक है, एचटीएमएल का काम होता है डेटा को डिस्प्ले करना। एक्सएमएल जो है वो डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कैरी करता है। और ये सेल्फ डिफाइंड होता है, इसके टैग्स सेल्फ डिफाइंड होते हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो है आपकी हेल्प करता है एक इजी कम्युनिकेशन में, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं एक्सएमएल का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एचटीएमएल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग्स। क्योंकि ये टैग्स एचटीएमएल के हैं इसलिए ये प्री डिफाइंड हैं। ठीक है, ये एक्सएमएल के टैग्स नहीं हैं। जो हम टैग्स खुद से बनाएंगे वो एक्सएमएल के टैग्स होंगे और वो प्री डिफाइंड नहीं होंगे। इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमारी मर्जी है। तो आज हम एक छोटा सा इनवॉइस बनाएंगे। जैसे किसी कंपनी का इनवॉइस होता है, उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं आज। इनवॉइस लिया हमने, t इक्वल टू 1 2 3। इनवॉइस बन गया हमारा। अब इनवॉइस में कंपनी का नाम तो होता है ना, कंपनी का नेम दे देते हैं, कंपनी टाइप। यहाँ पर टैग क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोई कंपनी का नाम दे देते हैं, कुछ भी, कंपनी ए दे देते हैं। देखिए प्रोग्राम रन किया तो क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी का नाम ही प्रिंट कराया है तो कंपनी ए करके प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब इनवॉइस है तो प्राइस भी होना चाहिए। प्राइस करेंसी दिया हमने, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, 1 2 3 4 दे देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है तो देखिए कंपनी के नाम के साथ प्राइस प्रिंट हो रहा है। अब अगर इसी में हम जीएसटी भी लगाना चाहें, यहाँ पर हम जीएसटी लगा देते हैं। अब क्योंकि ये हमने टैग के अंदर हमने इस वैल्यू दी है, हमने इसे प्रिंट नहीं कराया है ना। देखिए ये जीएसटी की वैल्यू हमने मेंशन की है इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ है। प्रोग्राम तो हमारा बन चुका है। कमेंट देना है, कमेंट लगाना है मुझे, तो मैंने एक्सक्लेमेटरी लिया, दिस इज अ कमेंट। अब ये कमेंट है तो कमेंट तो प्रिंट नहीं होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कमेंट सिर्फ लगाया जाता है अपनी नॉलेज के लिए कि हमें किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमने किया, या हमें इसके बाद प्रोग्राम में क्या हो रहा है, या अगर किसी प्रोग्रामर ने कोई कोड बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया, तो अगर वो कोई दूसरा प्रोग्रामर उसे देख रहा है तो उसे ये पता चले कि इस प्रोग्राम में प्रोग्रामर ने कैसे कैसे वर्क किया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको समझ में आए प्रोग्राम। इसलिए बीच में कमेंट दिए जाते हैं। ये प्रोग्रामर की हेल्प के लिए होता है कि वो कोडिंग को समझ पाए। ठीक है, ये प्रिंट नहीं होता है इसलिए इसे एज अ कमेंट कहते हैं। इसे सिर्फ जो भी कोडिंग करता है, जो भी प्रोग्राम करता है, या जो इसे रीड करता है, सिर्फ वो ही पढ़ सकता है। आउटपुट में कमेंट नहीं आता है। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप जो लाइक करते हैं वो मुझे मोटिवेट करता है। इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बना सकूं। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम बनाऊं। ऐसी जो आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं उसे बनाती हूं आपके लिए। मुझे आपको ये भी बताना था इसमें कि देखिए मैंने यहाँ पे HTML के टैग्स लगाए हैं तो ये प्रोग्राम रन कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें HTML के टैग्स लगाने होंगे। अगर हम ये टैग्स हटा देते हैं, देखिए मैंने ये HTML के टैग्स
हटा दिए हैं तो भी ये प्रोग्राम रन करेगा। देखिए कर रहा है ना। कहने का पर्पज ये है कि हम HTML के थ्रू भी प्रोग्राम XML का प्रोग्राम बना सकते हैं, HTML के टैग्स के साथ और HTML के टैग्स के बिना भी प्रोग्राम बना सकते हैं और ये रन करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि HTML और CSS के प्रोग्राम जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन XML जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा जब भी आप टैग्स क्योंकि इसमें टैग्स आपको खुद से बनाने हैं। आप जो भी चाहे टैग्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप ने जो टैग बनाए हैं वो अपर केस में है या लोअर केस में है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा भी अगर आपने अपर केस और लोअर केस में थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा या एरर आएगी। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।